हेलो फ्रेंड्स, नमन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम लोग राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो भी 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, उन पर एक एक को पूरे फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे। साथियों, इससे पहले आप इस पूरे सेशन को देखने से पहले हमने नमन क्लासेस के प्लेलिस्ट में एक वीडियो राजस्थान के भूगोल से जुड़ा हुआ अपलोडेड कर रखा है, जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसको फुल्ली डिटेल से हमने डिस्क्राइब कर रखा है। आप उस पहले सेशन को देखने के बाद ही इस सेशन को आप देखेंगे तो आपका परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी जो भी भूगोल के प्रति आपकी समझ बहुत अच्छी हो पाएगी। तो साथियों, आज के इस पूरे सेशन में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, जिसके बाद हम एक एक भौतिक प्रदेश को पूरा लेंगे और उसे पूरे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य जानकारी में हम लोग भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 4। कौन कौन से हैं और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्या क्या इनकी विशेषता है, उसको भी हम पूरे डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वह है, सबसे पहले हम मरुस्थल को देखेंगे। मरुस्थल सबसे पहला हमारा जो भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय या मरुस्थल या पश्चिम का जो मरुस्थल है वह भौतिक प्रदेश। दूसरा है हमारा अरावली पर्वतमाला, तो हम दूसरे नंबर पर हम अरावली को देखेंगे। तीसरा हमारा जो रहेगा वह रहेगा मैदानी भाग रहेगा, यानी कि पूर्व का मैदानी भाग रहेगा। और चौथा जो भाग रहेगा वह हमारा हाड़ौती रहेगा। साथियों, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे आप रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। दूसरा है अरावली पर्वतमाला। तीसरा है मैदानी भाग। यह मैदानी भाग राजस्थान के पूर्वी भाग का है, इसलिए इसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। और साथ ही साथ हाड़ौती प्रदेश, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी प्रमुख क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस भौतिक प्रदेश की जनसंख्या, यहाँ का क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी को देखेंगे। और मिट्टी के बाद यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु को भी पूरा देखेंगे। और इसके बाद हम लोग ये कितने जिलों में इसका फैलाव है इसको भी देखेंगे। साथियों, ये जो सामान्य जानकारी है, ये जो जनरल जो हमारे को जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से फैक्ट के तौर पर कई प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश जो हैं उसमें कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है, कितना क्षेत्रफल है, सब पर हम डिस्कस करेंगे। मरुस्थलीय जो भाग है, मरुस्थलीय भाग में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है, उसमें कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या मरुस्थलीय भाग में निवास करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। उसके बाद अरावली जो भाग है, अरावली जो प्रदेश है, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है, उसके आसपास कितने प्रतिशत यानी कि जनसंख्या निवास करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या अरावली का जो भौतिक प्रदेश है वहाँ निवास करती है। मैदानी जो हमारा भाग है, इस मैदानी भाग में कुल जो जनसंख्या है वह इस कुल जो क्षेत्रफल है उससे कितनी अत्यधिक निवास करती हैं, तो वह है 39% जनसंख्या निवास करती हैं। अभी हम क्षेत्रफल के बारे में भी देखेंगे कितना क्षेत्रफल है, फिलहाल हम जनसंख्या को देख रहे हैं। और हाड़ौती का जो भौतिक प्रदेश है इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो आपने देखा मरुस्थल में 40%, अरावली में 10%, मैदानी भाग में कुल जनसंख्या कितनी है तो 39% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का जो क्षेत्र है इसमें कुल 11% जनसंख्या निवास करती है। जब आप देखेंगे इसको पूरा मिलाकर आप जब देखोगे तो 40 and 10 50 39 इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 89 और ये हो जाएगा 100। तो कितना हो गया, तो आपको ध्यान रखना है जनसंख्या मरुस्थल में 40% है, यहाँ अरावली में 10% है, मैदानी भाग में 39% और हाड़ौती में 11% है। अब हम इसके पूरे क्षेत्रफल को देखते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,000
239 वर्ग किलोमीटर पर हमारा पूरा राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पूरा जो राजस्थान है उसके 100% यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल का क्षेत्र कितना है, यानी कितने प्रतिशत भाग यानी मरुस्थल रखता है। तो 61.11% भाग मरुस्थलीय है। अरावली जो है यह अरावली 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। मैदान कितने भागों पर फैला है, तो 23% भागों पर मैदान फैला है, जबकि 6.89% भाग पर हाड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का फैलाव है। अब हम इस पूरे ही एरिया की मिट्टी के बारे में देखते हैं कि राजस्थान के चारों ही भौतिक प्रदेशों की मिट्टी कैसी है। सबसे पहले मरुस्थल है, तो आप जानते हैं कि मरुस्थलीय जो भाग होता है उसमें सबसे मात्रा में रेत पाई जाती है, इसलिए यहाँ की जो मृदा है वह रेतीली है। कैसी है, तो रेतीली मृदा। अरावली का भाग आप समझ पाएंगे कि अरावली का जो भाग है यानी कि अरावली पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, और पहाड़ी भाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल या वन विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी रहेगी वह वन मृदा रहेगी। कैसी रहेगी, वन मृदा रहेगी, या फिर वन मृदा रहेगी, या फिर यह अरावली पर्वतमाला है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर्वतीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, तो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी, तो पर्वतीय मृदा यहाँ मिलेगी। साथियों, मैदानी जो भाग है, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसी भाग में पाई जाती है, क्योंकि यह मैदानी भाग है और मैदानी भाग पूर्ण रूप से समतल होते हैं, और समतल मैदानी भागों में उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ नदियों का बहाव होता है, और नदियों के द्वारा इसी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि नदियाँ ज़्यादातर समतल भूमि पर चलती हैं, तो इन्हीं नदियों के द्वारा मैदानी भाग में कई प्रकार की यानी कि जल के साथ में मिट्टी को जब लेकर आती हैं, तो नदियों के द्वारा जल के साथ जो मिट्टी आती है, यानी नदियाँ जो जल के साथ मिट्टियों को ओढ़ करके जो लाती हैं, तो जल को ओढ़े हुए जो मिट्टी रहती है वह मिट्टी इस मैदानी भाग में पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। तो जल को ओढ़ कर आने वाली मिट्टी, और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी कि जल को ओढ़ कर लाई जाती है। इसी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो साथियों, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश राजस्थान का है, या मैदानी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती का जो भाग है यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कुछ आप देखेंगे तो करौली, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो बेल्ट है, इस पूरे ही बेल्ट में कहीं ना कहीं इस हाड़ौती पठार में काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा अत्यधिक मात्रा में मिलती है, और इसी काली मृदा में जब हम पढ़ेंगे, हाड़ौती के पूरे पठारी क्षेत्र को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इसी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, और इसी क्षेत्र में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो कपास अत्यधिक मात्रा में होती है। जलवायु कैसी है, तो मरुस्थलीय भाग में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क, दो प्रकार की जलवायु आपको इस भाग में देखने को मिलेगी। अरावली जो भाग है उसमें उपाद्र कैसी जलवायु देखने के लिए मिलेगी, उपाद्र जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथियों, मैदानी जो भाग रहता है, इस मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि हाड़ौती में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो अगर आपको पूछें जलवायु, तो ये सारी जलवायु आपको ध्यान रखनी है। मरुस्थल कितने जिलों में फैला है, तो मरुस्थल का फैलाव यानी कि राजस्थान के पश्चिमी जो बेल्ट है, पश्चिमी जो भाग हैं, यानी कि पाकिस्तान के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, उसके 12 जो जिले हैं, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र के जो जिले हैं, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर हो गया, फिर हनुमानगढ़ हो गया, जालोर, ये पूरा जो बेल्ट है, 12 ही जिलों का जो बेल्ट है, उसमें मरुस्थलीय यानी कि भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। तो इसी प्रकार अरावली का जो फैलाव है, अरावली का फैलाव 13 जिलों में, कितने, यानी कि 13 जिलों में अरावली का फैलाव है। मैदानी, अगर मैदान का पूछें तो राजस्थान के 10 जिलों में मैदानी, पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, इसका फैलाव 10 जिलों में है, और हाड़ौती 7 जिलों में इसका फैलाव है। साथियों, जब इसको आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 42 आएगी। आप देखेंगे 10
और 7 17, 30 और 42। लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है, लेकिन यहाँ पर 42 इसलिए आ रहा है कि हो सकता है किसी जिले में आधा भाग मरुस्थलीय हो सकता है तो आधा अरावली भी हो सकता है। कहीं पर मैदानी, मान लीजिए कोई जिला आधा मैदानी है तो आधा अरावली का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ 42 है, पर ये कुल मिलाकर 33 जिले हैं और किसी एक ही जिले में हो सकता है कोई भौतिक प्रदेश आधे आधे भाग में फैला हुआ हो। तो आपको ये पूरा ही सामान्य जानकारी ध्यान रखनी है, यहाँ से सीधे फैक्ट के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सामान्य जानकारी में हमने क्या देखा है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन से? मरुस्थलीय, अरावली, मैदानी, हाड़ौती, या फिर पश्चिम का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या, मरुस्थलीय क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है, अरावली में 10%, मैदानी भाग में 39% और हाड़ौती क्षेत्र में 11% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल, मरुस्थल 61.11% भाग पर फैलाव है, यानी कि 61.11% भाग पर फैलाव है। अरावली का 9%, मैदान का 23 और हाड़ौती 6.89% पर इसका फैलाव है। मिट्टी देख लेते हैं। मरुस्थल की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। अरावली में वन मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है क्षेत्र में, इस भौतिक प्रदेश में। मैदानी भाग में जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है और हाड़ौती में काली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कैसी है? तो मरुस्थलीय भाग में शुष्क या अर्धशुष्क मिलेगी, अरावली वाले पार्ट में आपको उपाद्र मिलेगी, जिसके बाद मैदानी भाग में आर्द्र और हाड़ौती में अति आर्द्र जलवायु आपको मिलेगी। फैलाव कितने जिलों में है? तो मरुस्थल का 12 जिलों में, अरावली का 13 जिलों में, मैदान का 10 जिलों में और हाड़ौती का 7 जिलों में फैलाव है। साथियों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम सबसे पहले अरावली भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर मरुस्थल को पढ़ेंगे, फिर मैदान को पढ़ेंगे और फिर हाड़ौती को पढ़ेंगे, यानी कि एक एक भौतिक प्रदेश को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों ये हमने आज सामान्य जानकारी के बारे में बात की है भौतिक प्रदेशों की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरावली जो पर्वतमाला है उस भौतिक प्रदेश को पूरे डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आप पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। नमन क्लासेस हमेशा सदैव आपके लिए तत्पर हैं, आप पढ़ते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।